नमस्कार गाइस, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये देखिए गाइस, बारिश होने लगी है थी। कल तो बारिश हुई है और आज हो गई। कल प्रभु की रौनक हो रही थी क्योंकि इतनी सारी भक्तों ने तैयारी कर रही थी, तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि आज बारिश नहीं करें, अगले दिन बारिश करेंगे। तो आज बारिश कर काम आ गया। मैं विराट को ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है, मम्मी मेरी छतरी दे दो प्लीज। छतरी ऊपर रख दी तुम्हारी हमने। मेरी प्यारी छतरी मैं तो लेके आ रहा हूँ। मुझे पता है सेब के ऊपर से कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। देखिए, और सारा आंगन भीग चुका है। सारा आंगन भीग गया है। हमारी फुलवाड़ी ये देखिएगा। गाइस, ऐसे आपने मेरी छतरी तो देखी नहीं होगी। वाओ! ये बुखार के लिए गिलो की लकड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जो बुखार में यूज़ की जाती है, गिलो, वो है। ये बेल उसकी चल रही है। यासू की छतरी। विराट की कहाँ है? विराट की तो अंदर रखी है, इसके ऊपर तो कान नहीं है। बारिश तो बंद हो गई, तो कई बार अब लेके आई छतरी। बारिश आ जा। गीली करेगी इसे। बारिश क्यों नहीं आ रही? हो गई जितनी होनी थी। थोड़ी सी हुई है। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सही है। अब देखिए, हम अपने रूम को साफ कर लेते हैं। इतना गंदा कर दिया है बच्चों ने, और इसे करेंगे हम क्लीन। देखिएगा कितना टाइम लगता है मुझे क्लीन करने में इसे। तो गाइस, ये देखिए, मैं यहाँ पर चादर की तह लगा लेती हूँ। हम दोपहर के करीब सो गए थे खाना वाना खा के, और बच्चों ने तो घर इतना गंदा कर दिया था कि पहले मैंने सोचा कि पहले सो जाते हैं, उसके बाद ही मैं सोने के बाद ही रूम को साफ़ कर लूँगी। तो अब हम सो के उठ गए, बच्चे भी बाहर निकल गए। तो मैं अब ये चादर वादर, ये देख सकते हैं आप, सोफ़े के कवर बिल्कुल हटा दिए हैं। दिन में कितनी बार सोफ़े के कवर हटा देते हैं बच्चे, और इनको तो पता नहीं, परेशानी होती नहीं है, कितना काम बिगाड़ते हैं और करने वाला थक जाता है। तो ये देखिए, बैग मैंने इनसे बोला था कि बैग अपनी जगह पर रखा करो स्कूल का, नहीं जहाँ मन करता है वहीं पर फेंक देते हैं ये। और अभी मेरा भी बैग रखा सोफ़ा पे, आप देख सकते हैं। गांव से आई थी, रक्षाबंधन पे गई थी जब, तो अभी ये भी रखा है। अभी काम ही इतना हो जाता है बच्चों का संभालने का, फिर घर का, तो एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ इतना काम, क्योंकि बीच में त्यौहार भी पड़ गया था और विराट का बर्थडे भी आ गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सोफ़ा के कवर लगा रही हूँ, और सोफ़ा की ये सीट को इधर उधर फैला देते हैं बच्चे कि और बीच में पता क्या करने लगे थे, निकाल के सीटों को घर बनाने लगे थे, जैसे घर बना के खेलते हैं ना, कूलर की तरफ रख दिए थे और उस पर छतरी सी पता ना क्या करके ना खेलने लगे थे। मैंने कहा देखो, बच्चे किसी भी चीज़ कुछ भी दे दो बच्चों को तो उसी से खेलने लगते हैं। तो मैं जो सोफ़ा के कवर लगाती हूँ तो मैं झाड़ के लगाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ा बहुत तो रह ही जाती है। तो मुझे सफाई बहुत पसंद है, मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दिन में कितनी बार मैं सोफ़े के कवर को लगाती हूँ, बेड शीट को सही करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बेड शीट सही कर रही हूँ, ये देखिएगा। और मुझे अभी बहुत टाइम लग जाएगा सफाई करने में। और मैंने बच्चों से बोला था कि बच्चे, मैंने स्कूल के जूते, ये शूज वूज, इनको अलग एक स्थान बना लो, जहाँ भी रखने हैं वहाँ पे रख दिया करो। लेकिन नहीं, आगे उतार देते हैं, ड्रेस को भी फेंक देते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बेड शीट लगा देती हूँ। और जो ये गद्दे हैं ना बेड के, तो इनको मैं झाड़ती हूँ, क्योंकि इन पर धूल वूल जम जाती है। जब भी मैं बेड शीट लगाती हूँ ना, तभी मैं इनको झाड़ती हूँ। झाड़ के चादर को अच्छे से, जब मैं इसे बिछाती हूँ, दिन में कितनी बार चादर बिछ जाती है, 4-5 बार बिछना चाहे कुछ नहीं बिछे, तो मैं 4-5 बार चादर को बिछा लेती हूँ। बच्चे
अभी 5 मिनट बाद देखना फिर इधर से उधर सामान को फैला देंगे। अब जब स्कूल से आते हैं मैंने इनसे बोला, मैं इनका ड्रेस अपनी एक जगह अपना तय लगा के रख दिया करो। नहीं, इनकी खुद उतारनी पड़ती है मुझे, फिर उनकी तय लगा के रखनी पड़ती है। ऐसे इनके शूज सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। अब याशिका देखो कितनी बड़ी हो गई है, ना तो नहाती है अपने आप, मुझे ही नहलानी पड़ती है, कपड़ा मुझे पहनाने पड़ते हैं इसके। और अभी तक तो मेरे हाथ से भी खाना ही खाया था इसने, अब जाके छोड़ा है। तो मैं इस तरह से बेड शीट लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। और याशु के पापा तो आपको पता ही है दिल्ली गए हैं। तो याशु आ गई है यहाँ पे। और मैं कह रही थी याशु से, याशु इतनी सारी कापी किताब रखी हैं फालतू, इन्हें निकाल दो बेटा। तो कह रही मुझे नहीं पता, अपने आप निकालो जो भी करना है। तो मैं जो फालतू किताबें हैं उन्हें निकालूंगी, जो भी फालतू किताबें हैं वो निकाल के अलग रख दूंगी। ये देखिए बहुत सारी किताबें, ये बच्चे क्या करते हैं फैला देते हैं सारी किताबों को, इधर उधर करते रहते हैं। क्योंकि जो एक्स्ट्रा बुक हैं उन्हें हम निकाल देंगे। ये देखिए अभी इसका, ये दिल्ली में जो पढ़ी थी केस के स्कूल में, तो उसकी ये है, इसमें इसकी फ़ोटो भी है। तो वो छीन के ले गई है, मुझसे कह रही है कि मम्मी इसमें मेरी फ़ोटो है, इसे मत फेंकना। मैं ऐसे कैसे फेंक दूँगी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू बहुत से क्या करते हैं, बेड के नीचे से झाड़ू नहीं लगाते हैं, उसमें चप्पल जूते इतने इकट्ठे हो जाते हैं, धूल मिट्टी। लेकिन मेरे बेड के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं बिल्कुल एकदम से सफाई से झाड़ू लगाती हूँ, बेड के नीचे से, सोफ़ा के नीचे से, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैं झाड़ू लगाती हूँ। अब विराट इधर उधर डोला, मैंने विराट से बोला विराट मैं झाड़ू लगा रही हूँ बेटा, थोड़ा बाहर हो जाओ तुम। लेकिन नहीं, आके कैमरे के आगे और खड़ा हो गया। ये तो इतना शरारती है कि बहुत ज़्यादा। अब मैं सारे घर को ना ऐसे क्लीन करके, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ऐसे ही थोड़ा बहुत मार लेती हूँ, क्योंकि धूल ना दोनों टाइम जमी जाती है, मतलब जैसे भी आ जाती है बाहर से। तो इस तरह से मैं रोज़ाना जब भी झाड़ू लगाती हूँ इस तरह से ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, एकदम सफाई से। और देखो विराट क्या कर रहा है, आँखों को दिखा रहा है, अपने आप को देख रहा है, और थोड़ा डर भी है कि मम्मी मुझे डांटे ना। देखो हंस रहा है, और देखो पीछे पीछे को भी देख रहा है हंस हंस के। तो यहाँ से अब चला गया है, मैंने बोल दिया था कि बाहर चला जाए तो बाहर निकल गया। तो यहाँ मैं झाड़ू इस तरह से लगाऊंगी, बहुत काम हो जाता है घर का। हम हैं तो कम, लेकिन काम तो पूरा ही होता है, झाड़ू पोंछे का। रोटी तो कम बनती है, वैसे तो पूरा ही काम हो जाता है घर का। तो ये मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, 4 बजे के बाद की झाड़ू लग रही है ये मेरे। तो गाइस फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।